नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। स्वागत है आपका हेडलाइन के पीछे में। संपादकों का एक पूरा पैनल तैयार है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के पीछे क्या कुछ घटने जा रहा है, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बात अजीत से। अजीत, कर्नाटक में जो नाटक चल रहा है वो क्या कहता है? अब नाटक क्या है, उसमें कह सकते हैं कि शायद सिद्धारमैया राजी हो गए, वो एक दो दिन में इस्तीफा दे देंगे। और अब सवाल ये है कि आखिर क्या क्या शर्तें उनकी मानी गई हैं, क्या क्या होने जा रहा है। अब जैसे सुनने में खबर आ रही है उनका बेटा भी उप मुख्यमंत्री बनेगा, खड़गे जी का बेटा भी उप मुख्यमंत्री, चार उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। अच्छा जी। अब चार उप मुख्यमंत्री मतलब वो कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार का बेटा मंत्री कैबिनेट में मंत्री बन सकता है, वो चलो उप मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन अब बिहार वाला फॉर्मूला कि वो राज्यसभा में दिल्ली आ जाएंगे तो उनके बेटे तो मंत्री भी नहीं बनना चाहिए, उनके बेटे उप मुख्यमंत्री, मतलब अब वो भी स्वास्थ्य मंत्री, जिनका खुद का स्वास्थ्य खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन मेरी चिंता इस बात में नहीं है, क्योंकि सिद्धारमैया जैसे नेता जैसे राजी हुए हैं, दिल्ली आ रहे हैं, अब उनका अपने बेटे के राजनीतिक कैरियर को लेकर अगर वो कुछ नहीं करें तो बात अलग है, लेकिन वो कितने दिन तक इस सरकार को चलने देंगे या चलाने देंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और कांग्रेस की राजनीति में पहली बार इस तरीके से राहुल गांधी के कार्यकाल में, मतलब राहुल गांधी क्या सोनिया गांधी के कार्यकाल में भी अगर लगा लें, राहुल के कार्यकाल में भी लगा लें, तो पहली बार किसी मुख्यमंत्री को पहले होंगे सिद्धारमैया, जिनको कि कहा गया है कि अब आप छोड़ दीजिए, वरना जो कैप्टन आनंद मुझे बताएं, कैप्टन अमरिंदर पर्दे के पीछे घटा क्या? पहले ये बताओ, हुआ क्या? ये कहानी हुई कैसे और ये संभव कैसे हुआ? उनको फिर पार्टी टूटी। देखिए मनोज जी, अगर हम खास तौर पे बात करें आखिर पर्दे के पीछे क्या चली, तो कल जब पहुंचे थे सिद्धारमैया, शिव कुमार दोनों पहुंचे थे इंदिरा भवन में, तो जब बैठक होनी थी, इंदिरा भवन में 5 तल है, तो तीसरे तल पे बाकी सारे लीडर्स को रोक दिया गया था। 5वें तल पे सिर्फ वही लीडर्स गए जो लोग बैठक में मौजूद होने थे, यानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, चूंकि वो इंचार्ज हैं कर्नाटक के, और इनके अलावा सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। तो ये 6 लोग ही सिर्फ ऊपर 5वें तल पे मौजूद थे। और सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों 11 बजे के वक्त से पहले पहुंच चुके थे इंदिरा भवन। उसके बाद राहुल गांधी और ये तमाम बड़े लोग वहां पर आए। फिर 11 बजे से बैठक शुरू होती है। कांग्रेस के 4 टॉप लीडर्स की शुरू होती है, उसमें सिद्धारमैया और शिव कुमार नहीं होते, ठीक है। ये दोनों बाहर दूसरे कमरे में तब तक वेट कर रहे हैं, क्योंकि 5वें महाले पे जो 3 कमरे बने हैं, एक चैम्बर है खड़गे जी का, दूसरा राहुल गांधी का, तीसरा सोनिया गांधी का। केवल 3 ही कमरे और सामने एक लॉन है, आपकी बड़ी सी बालकनी है, ठीक है। तो ये बाहर वेट कर रहे होते हैं राहुल गांधी के चैम्बर में। वहां पे सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों बात कर रहे होते हैं। तब तक अंदर डिस्कशन चल रही होती है आखिर ट्रांजिशन कैसे किया जाए, क्योंकि 1.5 साल से वहां पर ये खींचातानी चल रही थी कि मुख्यमंत्री बदला जाए। शिव कुमार के समर्थक लगातार इस बात को बोल रहे थे। फिर उसके बाद राहुल गांधी बुलाते हैं अंदर सिद्धारमैया को करीब 2 घंटे के बाद, 1 बजे। अच्छा, 2 घंटे के बाद अंदर बुलाया गया है और 35 मिनट तक उनकी डिस्कशन होती है। पहली बार मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का फैसला राहुल गांधी को करना। 35 मिनट के बाद जब उनकी बैठक उनके साथ खत्म होती है, तो फिर शिव कुमार अंदर आते हैं और सिद्धारमैया बाहर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर राहुल गांधी उन दोनों से बैठक करने के बाद वो जाते हैं घर अपने 10 जनपद, अपनी माँ के पास लंच करने के लिए। वहां पर फिर सोनिया गांधी से वो डिस्कशन करके वापस आते हैं। फिर राहुल गांधी की मुलाकात सारे टॉप लीडर्स के साथ में सिद्धारमैया के साथ होती है, मगर उस वक्त शिव कुमार बाहर होते हैं। अच्छा। और फिर फाइनली जब डिसीजन देना होता है राहुल गांधी को कि देखिए, आप सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं कर्नाटक के, तो अब आपको स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत भी अब उनको ज़्यादा समर्थन नहीं कर रही है। सिद्धारमैया को सुनने में थोड़ी परेशानी है, एज रिलेटेड इश्यूज हैं, 80 के ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों का हवाला देकर उनको बताया जाता है। सिद्धारमैया ने वहाँ पे मीटिंग के दौरान पूछा भी कि ये 2.5 साल का फॉर्मूला कहाँ था। अच्छा, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं था? ऐसा कोई डिस्कशन ही नहीं था। उन्होंने कल पहली बार ये काफ़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट वहाँ पर आया कि 2.5 साल का फॉर्मूला मुझे पता ही नहीं क्या। और फिर इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं, ठीक है, आप देखिए, आप हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, हम आपको राज्यसभा में एक अच्छा ओहदा देकर सेंट्रल रोल में लाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो एक इशारा था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी रोल उनको राज्यसभा में मिल सकता है, मगर सिद्धारमैया उस पर कुछ नहीं कहते। फिर राहुल गांधी उनसे कहते हैं, जो हमारे सूत्रों ने बताया, कि आखिर
आप 2-3 दिन का वक्त ले लीजिए और फिर आप हमें इत्मीनान से आपका जो भी डिसीजन है वो हमें बताइए, फिर हम इस पे करेंगे। और जब मीटिंग से वहाँ से निकले सिद्धारमैया, वो सीधे गए केजे जॉर्ज के पास सुंदरनगर में उनकी हवेली पे। वहाँ पहले से ही 5 मंत्री कर्नाटक के मौजूद थे जो सिद्धारमैया के साथ प्राइवेट चार्टर प्लेन में बेंगलुरु से दिल्ली आए थे। क्या बात है। उनके साथ वहाँ बैठक हुई, चूंकि लंच भी वहाँ पे था तो उन लोगों ने लंच किया। फिर सिद्धारमैया वहाँ से रात को 8:30 बजे के लिए बेंगलुरु निकल गए। बेंगलुरु जाने के बाद फिर पता चलता है कि कल के बारे में, यानी गुरुवार के दिन सिद्धारमैया के घर पे ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई गई है सुबह 9 बजे। डीके शिव कुमार दिल्ली में ही रुक जाते हैं। हालांकि आज पूरे दिन वो कर्नाटक भवन नहीं आए हैं, सफदरजंग वाले हवेली पे भी नहीं है। वो कहाँ हैं किसी को पता नहीं है, मगर कहा जा रहा है कि वो बिरला मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं। सुबह से ही काफ़ी महंत, काफ़ी साधु, काफ़ी पंडित वहाँ पर आए हैं आशीर्वाद देने के लिए डीके शिव कुमार को, मगर शिव कुमार वहाँ पे अभी नहीं है। तो ऐसे में अब कल जब 9 बजे की बैठक होगी ब्रेकफास्ट पे अपने मिनिस्टर्स के साथ में, अपने डिप्टी सीएम के साथ में, तो जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ पर सिद्धारमैया अनाउंस करेंगे कि मैं अब स्टेप डाउन कर रहा हूँ, रिज़ाइन कर रहा हूँ सीएम पोस्ट से, और वहीं से वो सीधा लोक भवन जाएंगे जहाँ गवर्नर से मिलकर, चूँकि अपॉइंटमेंट उन्होंने मांगी है, 11 बजे का वक्त तय हुआ है, तो रेजिग्नेशन देंगे और वापस आएंगे। मगर आज भी जब उनसे मीडिया ने पूछा, जब वो विधानसौधा गए थे, विधानसौधा के ठीक बाहर में ही जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा लगी हुई है, तो उनसे पूछा गया कि सर क्या आप स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा मैं इस पर कल बात करूंगा। उदय, जितना सहज ये दिख रहा है मैटर, क्या उतना सहज है? बिल्कुल भी नहीं। इतना इन्होंने बिल्कुल स्ट्रीमलाइन तरीके से बताया आनंद ने। हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से। मुझे लगता है दर्शकों को कम से कम ये जानना जरूरी था कि चल क्या रहा, हो और क्या रहा। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। और क्योंकि काफी पात्र दिल्ली में थे कल, सतीश जारकीहोली भी शायद आनंद कल सतीश जारकीहोली भी थे। जारकीहोली वो आज सुबह लौटे। उनका ये चल रहा है मनोज जी की शायद वो केपीसीसी के अध्यक्ष बन सकते हैं। जी हाँ, फ्रंट रनर वही हैं। तो इस वजह से वो भी कल दिल्ली में थे। सारे पात्र कहीं ना कहीं दिल्ली में थे। और ये अब देखना होगा कि आज का दिन क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक नहीं, इन्होंने कहा राहुल गांधी से पूछ दिया कि ये तो भाई कहीं था नहीं, ये विषय तो था नहीं। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी से नहीं, उन्होंने खड़गे से, वेणुगोपाल से, सुरजेवाला से पूछा। और इस वजह से शिव कुमार जी को शायद ये सुनिश्चित करवाना है कि भाई फैसला हो गया है, क्योंकि जब तक सिद्धरमैया बोलते नहीं है तब तक तो ये संदेह का विषय है। भाई मीडिया तो चला ही रहा है। उन्होंने कहा मैं कल बात करूंगा। हाँ, और किसी ने ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा। बट एक चीज से मैं डिफर करता हूं, जो अजीत जी ने कहा था कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये हुआ है, ये पंजाब में हुआ है। हालांकि पंजाब में बिल्कुल नहीं, बट कैप्टन अमरिंदर को तो रिजाइन करवाना पड़ा। उन्होंने टूट गई ना उसके बाद इस तरीके इस्तीफा तो दिया। भाई देखिए राजस्थान में सिद्धरमैया भी, अरे तो यहाँ भी टूट जाएगी क्या, ये बताओ ना। यही तो खतरा मंडरा रहा है, वही मैं जो पूछ रहा हूं टेंशन है। देखिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, लिंगायत और वोकालिगा वोट शेयर को लेकर है। और वहां यही यहाँ अब इक्वेशन बिठाना बहुत लेट कर दिया था। बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि देखिए लिंगायत के बहुत बड़े लीडर हैं सिद्धारमैया। हाँ बिल्कुल, लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी का चेहरा है। और सोशलिस्ट अगर हम बात करें सोशलिस्ट लीडर्स की, तो सिद्धारमैया उनमें से एक बड़े नेता हैं कर्नाटक में आज के डेट में। अगर ये स्टेप डाउन करते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक युग का अंत होगा कर्नाटक की राजनीति से, अगर सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। लेकिन इसमें कहानी तो अब शुरू होगी। देखिए राहुल गांधी पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, दलित और पिछड़ों की, ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं। चारों मुख्यमंत्री अगड़ी जाति को जाएंगे कांग्रेस के। अगर कल डी शिव कुमार अगर कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो राहुल गांधी जो अभी तक पीडीए का क्या होगा? पीडीए का राहुल गांधी का नहीं है, पीडीए वो अखिलेश यादव का है। राहुल गांधी के तो दलित हैं। राहुल दलित पे कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसी पे अजीत सर मैंने आज काफी कांग्रेस के नेताओं से बात की, तो उनका कहना था, कर्नाटक में भी मैंने बात की, तो जब ऑफर दिया जा रहा था सिद्धारमैया जी को मीटिंग के दौरान में, तो उनसे कहा गया था कि देखिए हम नहीं चाहते हैं कि अगर आपका एग्जिट हो तो वो अनसेरेमनियस हो। काफ़ी सेरेमनियस हम आपको देना चाहते हैं, ताकि एक ये मैसेज ना जाए कि हम लिंगायत के साथ में, उनकी कम्युनिटी के साथ में कुछ बुरा कर रहे हैं। अगर हम आपको मुख्यमंत्री के पद से हटा रहे तो आपको सेंट्रल में रोल दे रहे हैं,
अगर आप वो नहीं लेते हैं तो ऐसा आनंद नहीं है कि सुनो, स्टेट में सेंटर का स्टेट रोल में नहीं होता। स्टेट में भी वो रोल देने की बात कांग्रेस करते के हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद मल्लिकार्जुन दलित है। खुद मुख्यमंत्री बनने को तैयार है, हाँ, कोई रोल राष्ट्रीय नहीं अध्यक्ष होता। पद छोड़ के। देखिए, जब तो इससे बड़ा पद क्या होगा? अपोजिशन और राजस्थान के मुख्यमंत्री तब आना नहीं चाह रहे थे दिल्ली सेंट्रल रोड अपोजिशन के लिए। में मुख्यमंत्री पद छोड़ के। अपोजिशन में देखो क्या होता है कि अपोजिशन में कोई मतलब नहीं है किसी पद का, केवल मुख्यमंत्री अपने आप में बड़ा पद है। सही बात है। और मुख्यमंत्री जैसा पद सिद्धारमैया को राहुल गांधी छेड़ तो रहे, फैसला कर तो रहे हैं। मेरा मानना है कि वो ऐसा ना गलत कहने कि मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, ये भी हो तुम सकता मुझे छेड़ोगे, मैं है। तुम्हें आने छोड़ूंगा। वाले मगर सर अजीत सर, आपने भी कांग्रेस को चूंकि इतने वर्षों से देखा है, पिछले 3 फैसले खास तौर पे नहीं, आप केरलम का क्या तमिलनाडु होगा? में विजय के साथ तमिलनाडु, जाने का केरलम। फैसला राहुल गांधी का, केरलम में वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने का, और फिर कर्नाटक में सिद्धारमैया जैसे एक वेटरन लीडर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनको रिप्लेस करना, ये तीनों फैसले कांग्रेस अपने एक जो उनकी ट्रेडिशनल राजनीति रही है उससे काफी हटके है, अलग हटके में भाई क्या बहुत हटके है ये। अलग हटके हैं। नहीं, ये पहले हटके इसलिए है क्योंकि ये भी लग रहा था कि जो डी शिव कुमार हैं, डी के शिव कुमार, अगर उनको ये कुर्सी नहीं मिली तो वो भी कोई बड़ा खेला करने वाले थे और बड़ा खेला कर देते, क्योंकि बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे जांचों का तो वो भी फेस कर रहे हैं ना। नेशनल उनके ऊपर हेराल्ड भी में उन्होंने प्रेशर- फेस किया है। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, ईडी का भी दबाव है। अरे ऐसा और बोले बोले- भाई तुम दे रहे हो तो बताओ, नहीं तो मैं निकलूंगा। आसाम चुनाव में भी उन्होंने खर्चा पानी किया हाँ, यार, एक किया। तरीके से पर्यवेक्षक बनाए गए। देखो, इससे कांग्रेस की एक राजनीति वो भी एक्सपोज हो रही है कि राहुल गांधी ने ये जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला जो शुरू करा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ है। नहीं, एक यहाँ पे डी के शिव कुमार है, इसलिए 2.5 साल का सीएम तय कर रहे हो। नहीं, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव सीधा साधा आदमी था, तो आपने वो कहता रह गया भाई हम हाँ, क्योंकि यहाँ धमकी दे दी है ना, हाँ? डीके शिव कुमार ने धमकी धमकी दे दी उसको। उनके समर्थकों ने कह दिया कि भाई वो तो दिल्ली आ जाते थे हर 2 महीने। आनंद को भी पता है, हर 2-3 महीने जब इतना से 2.5 प्रेशर साल बनाया खत्म था हुआ बीच में है, भी। पिछली बार भी DK आए थे शिव कुमार और कुछ हुआ नहीं। लगातार दिल्ली के पिछले चक्कर- नवंबर से वो और ये लगातार आ केरल का रहे भी, ये केरल का भी ये इस वजह से फैसला हुआ क्योंकि सतीशन जी ने कह दिया था, एक तरह से कह दिया था कि भाई मैं तो इनके भीतर काम नहीं करूंगा केसी वेणुगोपाल के, मैं इनके अरे मंत्रिमंडल में नहीं उसमें- शामिल होऊंगा। तो मुस्लिम लीग का भी प्रेशर, मुस्लिम हाँ, लीग का प्रेशर, बिल्कुल फैक्टर था प्रेशर यार, था, उदय इसलिए साहब। करना ही पड़ा। वहां तो प्रियंका गांधी या मुस्लिम लीग प्रियंका ने गांधी, राजनीति मुस्लिम करी वहां लीग, वहां पे पे, और उसको तो केसी वो मजबूर हो वेणुगोपाल गए, को मजबूर रोकना बनाना था। तो केसी को ही था उनको। केसी वेणुगोपाल को रोकने के लिए मुस्लिम और लीग का केसी पे तो मैं उपयोग क्या, मैं करा। शहीद हो गया। हाँ, नहीं, मुस्लिम मेरी लीग का शहादत याद त्याग रखी दिया, जाए। त्याग दिया। मुस्लिम लीग का प्रियंका ने बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करा। नहीं, मगर और अगर उसमें आप सफल देखिए हो गए। कर्नाटक के ऊपर अगर यहाँ हम इस किसने चीज को किसका लाए, इस्तेमाल किया, हम वो यहाँ तो जानना डी चाह रहे हैं। कुमार ने कर्नाटक वाले पे- प्रियंका के साथ उन्होंने काफी अपने नजदीकियां प्रियंका बनाई। गांधी ने प्रियंका क्या गांधी का रोल इसमें बड़ा प्रियंका है। अच्छा, रोल गांधी- किसका है? राहुल गांधी का, देखिए, प्रियंका का, सोनिया गांधी का, या अब अगर मल्लिकार्जुन जैसे खड़गे हम का? लोग अगर बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग सुनते हैं अक्सर कि राहुल तो गांधी की जानना चाहते टीम हैं। और प्रियंका गांधी की टीम में काफी अनबन है, हाँ, हाँ, तो अंदर के लोग अब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अब ये दोनों भाई बहन एक साथ कंबाइन फैसले ले रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु का फैसला हो, केरलम का फैसला हो, चाहे ये फैसला हो, तीनों पे क्यों साहब, सही है तीनों क्या? फैसलों पे लेकिन देखो, दोनों तीनों भाई फैसले बहन जो के हो रहे हैं, एक लेकिन साथ में स्टैंप है, अथॉरिटी स्टैंप है कि ये फैसले के साथ पूरा गांधी परिवार एक साथ है। क्यों साहब, सही? लेकिन देखिए, क्योंकि प्रियंका अब राहुल मैसेज ही गांधी जा और रहा गांधी है। परिवार को ये समझ में आ गया है कि हम कितनी भी लॉयल्टी की बात करें, हम कितनी भी ट्रेडिशनल वोट बैंक की बात करें, तो अब वैसे नहीं चलेगा। अब हमें जो वोट की राजनीति है, अब हमें उस पर उतरना होगा। अब हमें देखना होगा कि आखिर हमें फायदा कैसे देखिए, पहुंचता है ये तो राजनीति कह में। रहे हैं ये एक अलग तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इसमें ये मैसेज चला गया कि प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं हावी हो अपर रही हैंड है प्रियंका। अपर हैंड है प्रियंका का। प्रियंका गांधी का और अपर हैंड, प्रियंका गांधी अभी का हाल अपर के है। दिनों में जो फैसले हो रहे हैं उससे लग हाँ, रहा है। अपर हैंड है। कल देखो, प्रियंका गांधी जब कल फाइनल ये फैसला, उसमें प्रियंका की भी वो थी क्या कि डीके शिव कुमार को, अच्छा डीके शिव कुमार प्रियंका के साथ असम में जुड़े, उनके साथ ऑब्जर्वर बन के गए, नाम के लिए ऑब्जर्वर थे, लेकिन बाकी तो तुमको पता है कि कितनी जरूरत पड़ती है उप मुख्यमंत्री के रूप में। नहीं, ऐसे भी सर डीके जैसे- शिव कुमार के रिश्ते गांधी परिवार के साथ पहले से भी काफी अच्छे नहीं, हैं। वो तो अभी भी भी- अभी भी अभी मनोज जी भी देखना अच्छे होगा कि इस निर्णय के बाद क्या होता है। हमें पता है पंजाब में जब इन्होंने निर्णय लिया, बहुत लेट लिया, सरकार उन्होंने तब लिया निर्णय जब 4.5 साल कुछ निपट गए थे, सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल बचा था, तो सबने कहा था ये पहले क्यों नहीं किया। वहां भी नवजोत सिद्धू को सेटिस्फाई करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया। सिद्धू ने क्या किया? सिद्धू ने 2 बार इस्तीफा देके वापस किया, उससे काफी बेड़ा इनका और गर्क हुआ पंजाब में, और नतीजे सबके सामने, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। चन्नी साहब को बनाया उन्होंने मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए, चन्नी साहब फिर भी असंतुष्ट है आज भी। तो
अभी भी वो कहीं ना कहीं असमंजस की मैं आपने मुझे बनाया तो, मगर सिद्धू जी चला रहे थे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, सिद्धू जी टिकट बांट रहे थे और वहां भी सिद्धू जी को बढ़ावा कौन दे रहे थे? प्रियंका गांधी। कुल मिला के क्या है कि ये कर्नाटक का जो राहुल गांधी ने दांव खेल तो दिया है, बहुत ऐसा दांव है ये उल्टा भी पड़ सकता है, ये दुधारू तलवार है। मगर सर इसमें तलवार नहीं। कांग्रेस के लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि वोकालिगा कम्युनिटी से शिव कुमार आते हैं, उनको हम सीएम बना रहे हैं, तो लिंगायत का वोट जब अगर वो ओबीसी एससी का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर में अपने नए मंत्रिमंडल में, तो ऐसे में वोकालिगा जो मेन बेस जिसका जनता दल सेकुलर यानी कि एचडी देवगौड़ा की पार्टी के साथ है, एचडी देवगौड़ा खुद एक बड़े नेता हैं वोकालिगा के, एचडी कुमारस्वामी उनके बेटे वो भी बड़े नेता और हैं ये सब हो रहा है म्युनिसिपल चुनाव से पहले, अब म्युनिसिपल चुनाव से पहले हो रहा है, बैंक काफी इनके साइड भी आएगा, म्युनिसिपल चुनाव से पहले हो रहा है, मेजर सेम ही रहेंगे वहां पर। तो और ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि चुनाव जो है जेडीएस अब खात्मे के नहीं जेडीएस और बीजेपी के गठबंधन है, इस वजह से कांग्रेस को भी थोड़ा डर था। म्युनिसिपल चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी और जेडीएस का वोट शेयर अगर कंबाइन हो गया कास्ट इक्वेशन से, तो इसलिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपना कास्ट फैक्टर वो साधना था, चेंज करना था स्ट्रेटजी, क्योंकि लिंगायत कम्युनिटी कहीं ना कहीं बीजेपी को बैक करेगी। मेरे जहन में है अजीत जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। राज्यसभा का टाइम है, बड़ा क्रूशियल टाइम है, राज्यसभा की एक एक सीट पर बीजेपी की नजर है, जहां पर जरा सी भी गुंजाइश है, मतलब जरा सी भी नजर हटी तो वहां दुर्घटना घट जाएगी। ऐसे में मुझे लगता है कर्नाटक से 4 के आसपास सीटें एक सीट पे दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ गई। तो कर्नाटक पे क्या कोई खेल हो सकता है? एक सीट पे लग रहा है कि देखिए 2 सीटें तो कांग्रेस की पक्की हैं। हाँ। तीसरी सीट के लिए कांग्रेस के पास इनसे ज्यादा संख्या है, क्यों मैं अगर नहीं, तीनों सीट पे इनके पास बहुत संख्या है, पर्याप्त है, लेकिन तीसरी सीट में पहले था कि कुछ नहीं सर, अब राज्यसभा की सीट नहीं तो चौथी सीट एक आज ही मेरी कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात हो रही थी, चूंकि हम कर्नाटक भवन ही बैठे हुए थे, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर भी वहाँ पर उन लोगों से चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि देखिए जब ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर, तो हमने पूछा कि सर क्या सीएलपी वगैरह भी बुलाई जा सकती है, तो कहीं कि अभी जल्दी होगी सीएलपी की बात करने में। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब चुनाव होते हैं तब सीएलपी की बैठक बुलाते हैं कि आप नेता तय कीजिए, फिर हम पार्टी हाईकमांड से एक फाइनल करवाएंगे। मगर यहाँ पे जो स्टैंप ऑफ अथॉरिटी है वो पार्टी हाईकमांड की, नहीं, ये डिसीजन उनका है। नहीं, जो सिस्टम है बैठक तो करनी पड़ेगी। राज्यसभा चुनाव में भी जब चीफ मिनिस्टर हाईकमांड ने तय किया, तो फिर हाई कमांड की ही चलेगी राज्यसभा इलेक्शन में भी। तो विधायक दल की बैठक नहीं बुलाएंगे? विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, मगर वहां पर वो अनाउंसमेंट किया जाएगा कि हमने इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, तो वो एक अथॉरिटी से जाएगी बात। जो गांधी परिवार का कहा जा रहा था कि धीरे धीरे वो जो एक कमांड है पार्टी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो ये सारा केरल में तो कांग्रेस की सरकार बन गई, वाम दल एक तरह से खत्म हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी। ये विजयन साहब को काय को लपेट लिया वो इंक्वायरी में इनका इस उम्र में? हाँ यार, क्यों तकलीफ दे रहे हो? विजयन जबकि ठीक ठाक मुख्यमंत्री माने जाते हैं, उनको ऊपर बहुत ज्यादा आरोप किराए के मकान में, हाँ किराए के मकान में रह रहे थे। उनकी बेटी का जो मामला आया उस हिसाब से, लेकिन अब मुझे लगता है कि कम्युनिस्टों को लेकर भी सरकार ने शायद तय कर लिया कि कम्युनिस्ट पहले मुक्त हो रहे हैं। नक्सलवाद और कम्युनिज्म दोनों एक साथ चल रहा है। अब शहरी नक्सलवाद के तो आरोप किस पे लगाते हो, है ना। लेकिन अब अगर ये मामला है, इसको मेरे को बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन अगर इस तरह की मामला हो रहा है तो केरल में यही एक विजयन या एक आखिरी फेस है काउंट के। नहीं, ये ना हो कि कम्युनिस्ट पार्टी भी टूट जाए, ये एक संकेत है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी। जिन के केसेस है वहाँ पे वो भी ना आ जाए ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी में, क्योंकि अभी बीजेपी ने भी नहीं, लेकिन ये कम्युनिस्ट के जो इस तरह के नेता उनको बीजेपी लेगी विचारधारा से मैच करते हुए, ले पाए? अगर विधायक है मनोज जी तो ले सकते। मुझे नहीं लगता कम्युनिस्ट पार्टी के मामले में ऐसा होगा। वो हो सकता है कि मुस्लिम लीग में चले जाए, ये कांग्रेस में आ जाए, बात अलग है। लेकिन बीजेपी के साथ जाने में कांग्रेस की मदद करने के लिए आज बड़ा दिलचस्प फैसला लिया बीजेपी ने केरल के लिए। कल यही चर्चा चल रही थी, कल शाम को मैं कुछ 2 केरल के नेताओं से मिला था बीजेपी के, और मैं ये पूछ रहा था कि आप लोग कब फैसला करोगे कि आपके विधायक दल के नेता कौन है। तो उन्होंने कहा जब भाई 3 विधायक तो हैं तो देख लेंगे आपस में ही। तो मैंने कहा लग रहा है कि हो सकता है राजीव चंद्रशेखर हो, कह रहे थे कि नहीं उनके पास ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, तो हो सकता है वी मुरलीधरन हो जो MOS MEA रह चुके हैं। मगर कौन बना आज? ना मुरलीधरन साहब ना राजीव चंद्रशेखर, तीसरे गोपा कुमार जी, उनको बनाया। अच्छा। और ये संकेत दिया है कि ये बिल्कुल जमीनी नेता हैं, ये पंचायत सदस्य से विधायक बने और आज हमने इनको हमारे विधायक दल का नेता बना दिया। तो ये भी बीजेपी ही कर सकती है।
नहीं, बीजेपी तो खैर जो जमीन से जुड़े लीडर हैं उनको देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप कल्पना कर सकते हैं ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अब देखना जाए 15 तारीख जून के बाद नई टीम में कौन कौन आते हैं, ये भी नई टीम, हाँ बीजेपी की नई टीम का भी तो बड़ा एक उसमें ज्यादातर नए लोगों को ले रहे हैं, ऐसे ही लगता है। हाँ, अब लेकिन नई टीम, क्योंकि उनको ट्रांजेक्शन पीरियड है, करना पड़ेगा, नए लोगों को लेना पड़ेगा। मगर कहीं वहां भी मामला उल्टा ना पड़ जाए। उल्टा देखिए क्या होता है आनंद, जब आप सत्ता में होते हैं ना तो आप कितने भी बड़े फैसले ले लें, बगावत होती नहीं है, हिम्मत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं बगावत करने की। आप उठा के देख लीजिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या वसुंधरा राजे कुछ कर पा रही हैं? शिवराज सिंह चौहान पर्दे के पीछे आंसू बहा रहे, कुछ कर पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में चले जाइए, रमन सिंह कुछ कर रहे हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि हाथ दबाओ तो दर्द निकल पड़ता है। कोई कुछ कर पा रहा है? कोई कुछ नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि सत्ता में आप, केंद्र में भी सत्ता में, राज्यों में सत्ता में, हर चुनाव जीतते जा रहे हैं। फिर आपके पास ऐसा आप फेस अगर है। प्रयोग विपक्ष में रहने के बाद करेंगे तो दुर्घटना घट जाएगी। शिवराज जी तो शायद अपनापन के बारे में बातें कर रहे हैं, बताइए आप। कल किताब निकाली उन्होंने। और मजेदार बात देखिए कि एक ढंग का नेता उनकी किताब का इनॉग्रेशन करने नहीं आया। पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, और उनके पीछे जो आप वीडियो देखेंगे तो कैबिनेट के कोई एक भी बड़े चेहरे नजर नहीं आए थे, मनोहर खट्टर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा। हाँ, खाली पड़ी हुई थी कुर्सियां। ये क्या संकेत है? ये संकेत क्या है? ये संकेत वही है कि ऐसे लोग जो चपल हैं, ऐसे लोग जो खेल कर सकते हैं, वो खेल में अब खेल नहीं पाएंगे। नहीं, देखो क्या है कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो फेस है जो अभी चुनाव जितवा रहे हैं, हाँ। जिनके नाम पर बीजेपी को वोट मिल रहा है। ये पूरी तरीके से चुनाव एक केंद्रीय बिंदु पे लड़ा जा रहा है बीजेपी के पास। अब जिस दिन ये कमजोर होंगे तो तब की बात अलग है, अब वो कब होंगे कब नहीं होंगे। इसलिए आपको जितने भी प्रयोग करने हैं, आप सत्ता में हैं तो सारे प्रयोग कर लीजिए, हाँ, सारे लोग स्वीकार कर लेंगे। करेंगे। विपक्ष में आने के बाद, हारने के बाद आप प्रयोग करेंगे तो दुर्घटना घटने की लेकिन संभावना कांग्रेस में है। उल्टा हो रहा है ना, राहुल गांधी विपक्ष में रह के प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सारे प्रयोग, सारे यूथ कांग्रेस, एनयूसीआई, किसको बदलना है, किसको हटाना है, कि संगठन नाम की क्या चीज है, उस संगठन को लेकर तो इतने उदासीन हो गए हैं कि भाई अब देखो मैं नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता प्रयोग करते हुए चले जा रहे हैं ना दूसरी तरफ। चले जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं प्रयोग तुम करोगे तो प्रयोग हम मैं भी करेंगे। करूंगा। अब बड़ी चुनौती है यार। अब देखो आने वाले एक साल के अंदर इलेक्शन ही इलेक्शन है, और राहुल गांधी की असली परीक्षा अब शुरू हो जाएगी फरवरी के महीने से। पर संकट तो यही है ना, जितने चिंतित आप हैं, जितने परेशान आप हैं, अगर इतने चिंतित परेशान राहुल गांधी हो जाए तो लगता है कांग्रेस की नहीं, राहुल गांधी निश्चिंत है, राहुल गांधी निश्चिंत है, राहुल गांधी निश्चिंत है, चिंतित है। राहुल गांधी। मगर ये है कि जो आनंद ने कहा, ये जो 3 फैसले हाल ही में हुए हैं, इनका क्या असर पड़ता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर इनका श्रेय राहुल गांधी ही लेंगे, प्रियंका गांधी नहीं लेंगे। ये भी आप देखना, देखिए, ये भी आप देखना। मैं बता सबकी देता नजर हूं। ये भी होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है कांग्रेस का। नहीं, मैं बता दूं तो पहले इनका इलाज में बता। देखो केरलम का फैसला जो हुआ है, केरलम के फैसले से मोदी जी प्रचार करेंगे। देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण में फंस गई है, मुसलमानों के कहने पे चलते हैं, ये बड़ा भारी मुद्दा बनेगा। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग, आपके पास मौका था। नहीं, पर वो तो गठबंधन में थे। अरे तभी उठाया मुद्दा। सालों में तो पहले से उदय जी आजादी से के बाद से आज तक अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश नहीं कर रही है कांग्रेस, और मुस्लिम लीग के चलते कांग्रेस खत्म हो रही है। और उस कांग्रेस के पास मौका था, आप रमेश चन्नीताला को बना देते। बेचना कब चाहते हो? हाँ। आपके गोडाउन में रखा हुआ है, लेकिन आप उसे बेचना कब चाहते हो? रमेश चन्नीताला बड़ी नया जो है रैपर लगा के, चमकीला रैपर लगा के मार्केट में आप कैसे बेचोगे? मार्केटिंग का स्टाइल है। अब आप आ जाओ तमिलनाडु, मार्केटिंग करने में तो नंबर 1। अब तमिलनाडु आ जाओ आप। विजय को लेकर वो चले गए, वो क्या कहते हैं उसके लिटे प्रमुख के उसमें श्रद्धांजलि दे के आ गए। राजीव गांधी की हत्या करी थी उस लिटे उसके कमांडर ने। अब बीजेपी मुद्दा नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, कल के लिए छोड़ते हैं। चलिए। और विजय आज दिल्ली में है, विजय आज दिल्ली में प्रधानमंत्री से भी मिलाकर देखना होगा कि कल, जैसा कि आनंद बता रहे हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीडिया से बताएंगे कि भाई वो पद कब छोड़ेंगे, कब विधायक दल की बैठक होगी, सब कुछ शांत होगा नहीं होगा। लेकिन कर्नाटक में कर नाटक तो नहीं होगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सभी का शुक्रिया, नमस्कार।